बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। वे अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बहादुरी की भी चारों तरफ चर्चा होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा को उपहार स्वरूप एक फल दिया, जिसे राजा ने आदरपूर्वक स्वीकार किया। तांत्रिक ने राजा से अनुरोध किया कि उस फल को राजकोष में रख दिया जाए। अगले दिन तांत्रिक फिर आया और राजा को एक और फल दिया, जिसे भी राजकोष में रखने का अनुरोध किया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन कोषाध्यक्ष ने राजा को एक अजीब घटना के बारे में बताया। राजा जल्दी से राजकोष पहुंचे। वहां तांत्रिक द्वारा दिए गए सभी फल बेशकीमती रत्नों में बदल चुके थे। इतनी संपत्ति देखकर सभी दंग रह गए। राजा और उसके मंत्री खुशी से झूम उठे। अगले दिन तांत्रिक फिर से आया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, महाराज, आपने हमारे दरबार में आकर हमारा मान बढ़ाया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तांत्रिक ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु हां, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा मदद करने वालों की मदद करते थे, ने तुरंत हामी भर दी। तांत्रिक ने कहा, घने जंगल में एक पीपल का पेड़ है जिस पर एक शव लटका हुआ है। मुझे देवी को प्रसन्न करने के लिए उस शव की बलि देनी है। लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। क्या तुम अमावस्या की रात को अकेले उस शव को मेरे लिए ला सकते हो? राजा ने साहस के साथ इस काम के लिए हामी भर दी। अमावस्या की रात को राजा अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। वह रात काली और अंधेरी थी और जंगल में गहरा अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राजा बिना विचलित हुए आगे बढ़ते गए। अंत में वे उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ के चारों ओर कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थी। पेड़ पर सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़े और शव को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। अचानक वह शव हंसने लगा। राजा को यह देखकर झटका लगा, पर वे बिना डरे चलते रहे। शव ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने जवाब दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। फिर राजा ने शव से पूछा, तुम कौन हो? शव ने कहा, मैं बेताल हूं, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? राजा ने बेताल को तांत्रिक की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर बेताल ने कहा, मेरा और तांत्रिक का जन्म एक ही समय हुआ था। अगर तांत्रिक मुझे पकड़ लेगा तो वह मुझे मारकर अपनी शक्तियां बढ़ा लेगा और बाद में तुम्हें भी मार देगा। वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, मैंने तांत्रिक से वादा किया है कि मैं आपको लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मुझे अपना वादा निभाना है। बेताल राजा की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने राजा की मदद करने का निश्चय किया। बेताल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर गलत हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्या तुम ये मानते हो? राजा ने बेताल की शर्त मान ली और उनकी यात्रा आगे बढ़ी। आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।